मर जी पहली बार कब अनुभव हुआ कि अब हाँ, एक वो दिन आया, 8-8 घंटे पद्मासन में बैठते थे। संन्यास मार्ग के पति थे तो योग मार्ग का आश्रय लिए हुए थे। जब राधा वल्लभ जी की शरण में हुए तो शरण तो बाहरी राधा वल्लभ जी की थी, आंतरिक शरण साधना की थी। हमारी साधना पर विशेष दृष्टि थी। साधन पथ पर जो हम कर रहे हैं वही मिलेगा, साधन पथ पर दृष्टि थी। जो हमें परेशानियां बढ़ी किडनी की, मुझे पता नहीं था कि किडनी भी किसे कहते हैं। गांव में पैदा हुए, गंगा किनारे पूरा जीवन व्यतीत हुआ तो मुझे पता भी नहीं था। तो हमें नोचन होती हमारे पेट में। तो बलराम भैया ब्रजवासी हैं, हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था और ना है आज भी नहीं। उसने कहा चलो बाबा, अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी दोनों किडनी तो फेल होने जा रही है। ये क्या होता है? बोले वो अंग होते हैं जिनके फेल होने पर आदमी मर जाता है। अब हमारे दिमाग में बात बैठ गई। एकांत में आए, उस समय अचल विहार में रहते थे। एकांत में आए और बहुत रोना आया कि 11 वर्ष की अवस्था से भगवान ने निकाल दिया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य महावाक्य सन्यास के मार्ग से होते हुए वैष्णव मार्ग में लाए। अभी मुझे राधा रानी के मार्ग का तो कुछ भी अनुभव नहीं है। अभी तो मैं श्री जी के मार्ग में कदम रखा हूं, मर गया, जीवन का लाभ नहीं मिला। अब मरना है, ये किडनी फेल हो, 1 रुपया नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। बहुत रोए और वो आर्त भाव प्रकट हुआ कि अब हृदय निर्मल तो था ही, साधना करते थे। आर्त भाव, एकांत में आर्त भाव से प्रभु मुझ गरीब से आपकी आराधना भी नहीं बन पाएगी। बहुत, बस वही चमत्कार प्रकट हुआ। हमारे जीवन का जो आप पूछ रही है गुप्त बात है, वही चमत्कार प्रकट हुआ। शाम का समय था, उसी समय महारानी जी की कृपा हुई और उनका साधना मेरे लिए की जाती है ना, मैं कहती हूं तू मेरा है। बस उस दिन से जैसे हमारे हृदय में बर्फ की सिल्ली रख ली गई हो। बस वो शब्द महारानी जी के साधना मेरे लिए की जाती है ना, और मैं कहती हूं तू मेरा है। बस हृदय नाच पड़ा और उस दिन से शोक, चिंता, भय, दुख सब मिट गए। आज आप खुद देख लीजिए, लौकिक और पारलौकिक दोनों तरफ से हम सुखी हैं। कोई पानी देने वाला नहीं था भाई, और आज आप देख रहे हो भीड़ ही भीड़ है हमारे संतों की। 1500 सब नौजवान संत भगवान सेवा में है श्री जी की। ये महारानी जी ने वो आर्त भाव, जैसे द्रौपदी जी ने देखा कि अब मेरी भुजाएं भी काम नहीं करेंगी। पांडव तो गर्दन नीची किए हैं, भीष्म आदि उत्तर नहीं दे रहे, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींच रहा है, अब मेरी भुजा भी काम नहीं करेगी। पुकारा, हे द्वारिकाधीश। बस यही भुजा में ही भगवान का अवतार हो गया, वस्त्रावतार, और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला परास्त हो गया। लेकिन द्रौपदी का वस्त्र नहीं था। बस वो भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है, किसी भी तरह की कोई चिंता शोक नहीं, आनंद ही आनंद। 10 दिशाएं हमारे लिए आनंदमय हो गई, क्योंकि श्री जी ने मुझे स्वीकार कर लिया, प्रियाजू ने मुझे अपना बना लिया। बस इस बात से मैं निरंतर खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ कि यद्यपि अयोग्य हूँ फिर भी कृपा हो गई है और प्रभु ने स्वीकार किया। तो हमें तो लगता है दुख और विपत्ति, यही सच्ची शरणागति भगवान की तभी होती है जब अहंकार को कोई रास्ता नहीं मिलता, लगता है अब भगवान ही केवल बचा सकते हैं। जैसे गजेंद्र, हजारों हाथी हाथिनियां उसके अनुयायी थे, जब वो मेहनत करके भी नहीं गजेंद्र को छुड़ा पाए तो गजेंद्र को ही छोड़ के चले गए स्वार्थी संसार।
गजेंद्र 1000 वर्ष तक लड़ता रहा। जब उसने देखा कि अब मैं परास्त हो गया, ये जलचर जीव ग्राह बड़ा बलवान है और मैं अब बचूंगा नहीं, उसको याद आ गई भगवान हरि की। एक फूल लेकर ऐसे हरि, पूरा हरि शब्द नहीं निकल पाया, भगवान आए और ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को बचा लिया। ऐसे ही हमारा अहंकार जब टूटे, वस्तु व्यक्ति स्थान से अपनापन छूटे और एक भरोसो केवल एक बल एक आत्मविश्वास होकर हम पुकारे, वही शरणागति चमत्कार दिखा देती जीवन में, वही शरणागति आनंद प्रदान कर देती है। मुझ मरे हुए व्यक्ति से प्रभु क्या क्या करवा रहे हैं, उनकी कृपा देख लीजिए। ये मेरी लाडली जू का प्रताप, ये हमारे किशोरी जू का प्रताप कि उन्होंने स्वीकार किया तो दिखा दिया कि मेरा भक्त अनाथ, दीन, गरीब या नीच नहीं होता। उन्होंने जगत बंदनी करके दिखा दिया, एक अधम जीव को जगत बंदनी करके दिखा दिया। महाराज जी, जब जैसे पहली बार आपको शरणागति का अनुभव हुआ तो महाराज जी क्या शरणागति भी धीरे धीरे पुष्ट होती है पूर्ण अवस्था में, या इसकी भी अवस्थाएं होती हैं महाराज जी, आगे और ज्यादा अनुभव होते जाते हैं? जैसे जैसे अनुभव होता जाता है कि हम पर कृपा है, वैसे वैसे सब कुछ न्यौछावर होता चला जाता है। मन, प्राण, चित्त, अहम, सब कुछ। और पूर्ण शरणागत मतलब भगवत प्रेम में मत वाला, भगवत प्राप्त। फिर क्या कहना है, ऐसे के पीछे भगवान डोलते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्य गुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, जो हर समय मंत्र जाप करते रहते हैं, मननशील मुनि है, जो शांत है, जो किसी से वैर नहीं रखते, जो सब में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं। और भगवान की शरण में ऐसे महात्मा के पीछे मैं, भगवान कहते, डोलता हूं कि उसकी चरण रज हम पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयेत्य रेणु भी। ऐसा महात्मा वो स्वयं बनाते हैं कृपा करके। कोई अपने बल से नहीं बन सकता, भगवान कृपा करके बनाते हैं। विवेक जी मुरादाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म ज्ञानी और प्रेमी भक्ति की स्थिति में क्या अंतर है महाराज जी? आखिरी में दोनों में एक ही रहता है। ब्रह्म ज्ञानी में मैं रहता है स्थित, और प्रेमी में मैं खो जाता है, तू रहता है स्थित। जो प्रेमी होता है स्वयं की विस्मृति और इष्ट देव की स्मृति, अपनी हूँ शुद्ध ना रही एक रहे ओ नंदलाल। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्ध ना रही एक रहे ओ नंदलाल। ये प्रेमी की स्थिति है। जिधर दृष्टि डालता है, चाहे अंतर में या बाह्य में, उसे अपने इष्ट के सिवा अपनी भी स्मृति नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नानात्व का पूर्ण रूप से इष्टाकार भाव में अनुभव हो जाना, ये प्रेमी का लक्षण है। जिधर देखता है अपना प्रीतम ही प्रीतम है, पर मैं देख रहा हूं इसकी स्मृति भी गायब हो जाती है, केवल प्रीतम। और ब्रह्म ज्ञानी में प्रीतम नंदलाल वासुदेव कृष्ण शिव जो है वो सब मैं हूं। शिवोहम कृष्णोहम अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा। वो सबको अपने में देखता है, सब विस्मरण करके केवल मैं, और ये मैं का लय करके केवल तू। और जो मैं तू दोनों का अनुभव करता है वो माया, मैं और मोर तोड़ता है माया। जो शुद्ध मैं वो ब्रह्माकार बुद्धि, जो शुद्ध तू वो प्रेममयी बुद्धि। अपनी ही शुद्ध ना रही एक रहे हो नंदलाल। ये प्रेमी की स्थिति होती है कि देह भान रहित, देह शुद्धि का विस्मरण हो गया है। प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम सब कृष्णाकार, और ज्ञानी सब ब्रह्माकार, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और वो ब्रह्म मैं, ऐसा अनुभव होता है। ब्रह्म ज्ञान
और प्रेमी की आंतरिक स्थिति में यही अंतर होता है। एक मैं में स्थित होता है, एक मैं का विस्मरण करके तू में स्थित होता है। एक प्रेम रस का रसास्वादन करता है, एक अखंडानंद का अनुभव करता है। दोनों एक ही चरम अवस्था की स्थिति का नाम है ब्रह्मबोध और प्रेम। दोनों चरम अवस्था है। ज्ञान की चरम अवस्था ब्रह्मबोध, भक्ति की चरम अवस्था प्रेम। सुरेन कुमार जी, केकड़ी से, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने विवेक को जागृत करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवत आराधक संतों का संग करने से विवेक जागृत हो जाता है। शास्त्रों का स्वाध्याय हो और संतों का संग हो, कुसंग का त्याग हो, तो हमारे अंदर मोह ममता का त्याग होकर शुद्ध विवेक का जागरण हो जाए। ये विवेक किसी साधना से उत्पन्न नहीं होता, ये बाजार में नहीं मिलता, ये संतों के संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, खुली बात है। बिना साधु संग के विवेक नहीं होता। और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक हुआ, मोह का नाश हुआ, भगवान में प्रेम हो गया। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिना मोह का नाश हुए भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। और बिना विवेक ही मोह का नाश नहीं होता। और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं होता। अमित बब्बर जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन में अनेक बार सुना है कि उच्च कोटि के संत जनों को भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी मनस्थिति कभी डमाडोल नहीं होती। वो किसी भी बीमारी दुख को आभास अंदर नहीं आता। महाराज जी, ऐसी मनस्थिति साधक की कैसे हो? भजन से बनती है। जब तक देह में मन लगा रहता है तब तक वो उच्च कोटि का संत नहीं होता। और जब मन भगवान में लग गया, सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, तो दुख सुख का अनुभव करने वाला मन था। अब वो मन प्रभु के चरणों में लग गया, तो सांसारिक सुख दुख का अनुभव कौन करे? इसलिए भान तो होता है कि ये पीड़ा हो रही है, ये परेशानी है, लेकिन व्यथा नहीं होती, क्योंकि मन तो वहां है जहां प्रभु विराजमान है और प्रभु आनंद समुद्र है। इसलिए मन आनंद में अटखेलियां करता रहता है और शरीर विविध प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भजन से स्थिति आएगी। भजन करते करते मन भगवदाकार हो जाए तो फिर इनका कोई प्रभाव, शरीर की स्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो शरीर में अगर थोड़ा भी कष्ट हो तो मन भजन छोड़ करके कष्ट ही का चिंतन करता है। थोड़ी भी समस्या हो तो भजन छोड़कर समस्या का चिंतन करता है। जब भजन के द्वारा मन भगवदाकार कर लिया जाता है, मन कृष्णाकार हो जाता है, तब फिर ये स्थिति होती है कि शरीर में पीड़ा है, शरीर सड़ रहा है, या पूजा की जा रही है या पीटा जा रहा है, लेकिन उसके मन को आनंद है। मेरो मन आनंद, मन में आनंद है। क्यों? मन आनंद सिंधु में है, नाशवान शरीर में नहीं है। अब ये भजन के द्वारा ही होगा, ये बातों से तो होने वाला है नहीं। जितना भजन करके भगवद आश्रय दृढ़ कर लिया जाता है, उतना शरीर में, हमने आंखों से देखा है, इतने पैर में पूरे कीड़े ही कीड़े, मतलब रोमांच हो गया देख करके उनको। और वो मुस्कुरा के बात कर रहे थे, हमारे हाय हाय मच गई। यही हितधाम में थे, परिक्रमा में वो आ रहे थे, बीच बीच में वो चीख पड़ते थे, राधे। तो उनकी चीख से ऐसा लग रहा था इनको पीड़ा है। तो बाहर निकले, रात्रि का समय था, एकांत, तो लगड़ा रहे थे, तो हमें लगा पैर में कोई चोट हो। जब पैर को देखा तो कीड़े ही कीड़े, हमारे तो एकदम शरीर कांप गया कि एक चींटी काटे तो ऐसा नहीं हो जाता, इतने कीड़े। उनसे कहा बैठ जाइए, बैठ गए। और थोड़ा कुछ प्रसाद पा लीजिए, तो लड्डू आदि श्री जी के भोग के लिए रहता था। नॉर्मल होकर प्रसाद पा रहे, तो महाराज जी आपको कर बोले प्रारब्ध भोग है, प्रारब्ध
गजब की स्थिति, गजब की स्थिति, गजब। हमारी तो मतलब सोच करके शरीर कांप जाए, लाखों कीड़े बड़े मोटे मोटे पैर में, और वो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे। बीच बीच में राधे, गजब की स्थिति महापुरुषों में देखी गई, क्योंकि शरीर से परे मन सच्चिदानंद में डूब गया। अब शरीर को कीड़े भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भर्तृहरि जी ने कहा है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आ रहा है, तब तक भजन के द्वारा ऐसी स्थिति बना लो, नहीं तो बड़ी दुर्गति है। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो कम से कम इतना भजन तो बनी जाए कि हम अगला जन्म फिर मनुष्य का पावें और प्रभु की आराधना करके इस दुखद माया से मुक्त हो जाएं। ये बड़ी दुख देने वाली माया है। पूरा जन्म प्लान ही प्लान करते हुए सबके बीत रहे हैं। ये बन गया, ये बना लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये भोग लिया, ये भोग लूंगा, ये खा लिया, ये खा लूंगा, ये देख लिया, ये देख लूंगा, और मर जाते हैं, कुछ नहीं हाथ लगता। अगर राधा 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 राधा, अब सही कमाई, अब सही आपकी मंजिल है। अगर मर भी गए तो ये राधा नाम अगला जन्म तुम्हें फिर मनुष्य का दिलाएगा और भजन करने की योग्यता तुम में आएगी। ये बड़ा दुखमय संसार है भाई। बिना भजन के इस दुख से नहीं बच सकते, चाहे जो उपाय कर लो। इस दान पुण्य से दुख नहीं निपटने वाला। पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, पर बिना भजन के इस संसार दुखालय से आप नहीं तर सकते। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। तो भजन से एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि शरीर यद्यपि दुख में है पर मन आनंद में है। ये समझे में नहीं आएगा कि शरीर दुख में है, मन आनंद में कैसे हो सकता है? क्योंकि मन आनंद सिंधु भगवान में है, शरीर में नहीं है। शरीर शुद्धि से, शरीर स्थिति से ऊपर जब मन उठ जाता है तब ये स्थिति होती है, नहीं तो शरीर के दुख सुख का ही चिंतन करता रहता है मन। कमल शर्मा जी, सूरतगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि ईश्वर की सच्ची शरणागति या प्राप्ति कृपा से होती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति हेतु सच्ची शरणागति जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में होती है अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में? ये कहीं नहीं जा सकती, पर जरूर इतनी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। पहला उत्तर, ये कहीं नहीं जा सकती। करुणा निधान भगवान कैसे किसके चित्त को खींच ले। पर दूसरी सिद्धांत की बात, प्रतिकूलता में शरणागति होती है। ये जो अनुकूल व्यवस्था, अनुकूल परिस्थिति, तो उस भजन में वो दम नहीं है, उस पुकार में वो दम नहीं है जो भगवान के काल तक पहुंचे। हमारी बात समझना। एक बार जिन नाम लिए, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार वो आर्त भाव, जब सब जगह से ठोकर खा करके कोई साथ देने वाला नहीं और अपनी भी सामर्थ्य नहीं रह जाती, तब जो शरणागति होती है वो धन्य कर देती है। और वो शरणागति होती है प्रतिकूलता में। आज तक प्रायः, वैसे हमने पहला उत्तर दिया कि ये सिद्धांत नहीं है, भगवान किसी के चित्त को कभी भी चुरा सकते हैं, कभी भी उसको विवेक जागृत हो सकता है, लेकिन प्रायः उच्च कोटि की शरणागति विपरीत परिस्थिति में, अव्यवस्था में, तिरस्कार में, अपमान में, प्रतिकूलता में, दुख में ही हुई है, विपरीत परिस्थिति में। महाराज जी, साधक का एक प्रश्न था कि 84 जी के मानसिक पाठ का प्रयास किया जाता है, जब बीच में किसी कार्य या बातचीत में लग जाते हैं तो पाठ आगे नहीं बढ़ता, तो 2-3 शब्द या आधी अधूरी पंक्ति ही मन में बार बार चलती रहती है। महाराज जी, क्या ये भी नाम जप के बराबर ही है? हाँ, बिल्कुल नाम जप के बराबर है। कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश बानी। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सोज बानी रसिक नित्य निस दिन रटत,
कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजियोर गाउन कमहु कछु, प्राण रमिरहि हरिवंश बानी। वैसे जिनका प्रश्न है वो ध्यान से सुन ले कि जैसे हमारा चतुरासी जी का पद चल रहा है, मानो हम बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकरी बीच पर सतना ही निचोलन। इसके बाद हमें बात करनी है। तो पहले हम अपनी मानसिकता को ठीक से उस चतुरासी जी की उस लाइन पर स्थित करें, निकसत निपट साकरी बीच पर सतना ही निचोलन। अब बात शुरू की, बात शुरू करते हुए आगे की लाइन शुरू कर देंगे मानसिक। प्रात काल रजनी सब जागे, सूचत सुख दुख लोलन, आलसवंत अरुण अति व्याकुल कछु पचत। फिर बात करनी है, फिर रोक दिया, फिर उसी लाइन पर दृष्टि रखा। ऐसा होता है तो यदि हम एक लाइन को भी 100 बार करते हैं तो वो मंत्र के बराबर फल प्रदान करने वाली होती है। उसमें कोई अंतर नहीं, नाम वाणी में कोई अंतर नहीं, मंत्र वाणी में कोई अंतर नहीं। चतुरासी जी की पंक्ति और निज मंत्र में कोई अंतर नहीं है। यदि आप एक ही पंक्ति 1000 बार बनी वृषभानुनंदनी याद, बनी वृषभानुनंदनी याद, बनी वृषभानुनंदनी, तो मानो आपका निज मंत्र चल रहा है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, चतुरासी जी के एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, शब्द नहीं अक्षर, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी, सोजु बानी रसिक नित्य निस्दिन, रात दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाउन कभू कछु, प्राण रमिरहि हरिवंश बानी। 84 जी का पाठ मानसिक कर ले तो जय जय, गान करे तो क्या कहना है, मानसिक कर ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मन से चतुरासी जी की आवृत्ति करना ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी साधक ये कर रहे हैं खूब उनको प्रोत्साहन देते हैं कि आप करो, निश्चित निकुंज में जाने की तैयारी हो रही है। यदि मानसिक चतुरासी जी का पाठ हो रहा है तो हम निकुंज में तैयारी कर रहे हैं मन को पहुंचाने की। पूरन राम जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर पिछले 1.5 साल से आपकी एकांतिक वार्तालाप सुन रहा है, बहुत परिवर्तन जीवन में आया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सबको पता है कि एक दिन मरना है, परंतु जीते जी मरना कैसा होता है महाराज जी, ये समझ नहीं पाया। ऐसे यहीं से शुरू होता है जीते जी मरना, गुरु की शरणागति से। चलो ऐसा करो, अब मन कह रहा नहीं यार ऐसा कैसे, जीवित मर जाए उलटी आप में समाये, यह दिलगिरी। अगर यह स्थिति कोई प्रदान कर सकता है तो गुरुदेव दूसरा कोई त्रिभुवन में है ही नहीं। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो गुरुदेव स्थिति प्रदान करते, वो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा में कितना दम है वो हम बाद में जान पाए। बस हमको एक भय था कि आज्ञा नहीं टालनी, मर चाहे जाऊं आज्ञा नहीं टालनी। मुझे कुछ पता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं, पर जो कह रहे हैं मुझे वही करना है, कुछ भी हो मैं गुरुदेव की आज्ञा नहीं टाल सकता। बस इतनी बात गुरु कृपा से हमारे दिमाग में बैठ गई थी, बाद में निहाल कर दिया। ये आज जो आप लोग सुन रहे हैं, आपको जो लाभ मिल रहा है वो गुरु कृपा से मिल रहा है। मैं किसी योग्य नहीं हूँ। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, ऐसे मुझ अधम से जगत का कल्याण रूपी कार्य ये मेरे से हो सकता है, ये गुरु कृपा से हो सकता है। तो गुरु कृपा ही जीव के अहम को पलट करके दासत्व में बदलती है, दैन्यता में बदलती है। अब मैं गुरु का एक खिलौना हूँ और गुरु मेरे खिलाने वाले हैं। मैं गुरु का एक यंत्र हूँ और गुरु मेरे यंत्री हो, जैसा चाहे वैसा नचाए मैं वैसा नाचूंगा। राधा वल्लभ लाल मैं तेरे ही नचाए नाचू, जैसा नचवाओगे वैसा नाचेंगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे, कोई अहंकार नहीं, जैसा कह दिया वैसा। इसी से भगवत साक्षात्कार होता है। अपनी साधना तो एक निमित्त मात्र है, भगवत साक्षात्कार बड़ा कठिन है, उनकी आज्ञा का पालन करना। एक बार रामानंदाचार्य जी महाराज एक बगीचे में मंडली लेके पहुंचे, कुआं से पानी मंगाया गया ठाकुर जी के लिए। तो पानी में हल्की सी बदबू आ रही थी, क्योंकि एक डाल थी उसी के पत्ते गिर करके सड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर ये डाल काट दी जाए तो पानी पवित्र और सुगंधित हो जाए, तो ठाकुर सेवा में जो भी आएगा उसको प्रयोग में आएगा। तो ये डाल काट दो। कौन 50 शिष्य थे, पर हमको पेड़ के पास से नहीं काटनी, हमको केवल उतनी काटनी है जितनी कुएं के ऊपर है।
तो हुआ कि महाराज कुएं के ऊपर वाली काटी जाएगी तो जो काटेगा वो नीचे चला जाएगा कुएं में। बोले मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई खड़ा हो। तो एक प्राण समर्पित किए हुए शिष्य थे, खड़े हो गए, जो आज्ञा गुरुदेव। कुल्हाड़ ली, चढ़ करके पेड़ के पास से उधर आए कुएं के ऊपर, और उतनी ही काटी जो कुएं के ऊपर, जे ही काटी मैं कुल्हाड़ से कुएं में चले गए। अब सबसे सिहाय आय करने लगे। वो आनंद में ऐसे बैठे थे रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज। शिष्यों ने कहा महाराज जी वो तो डूब गए, वो तो मर गए होंगे, आवाज ही नहीं आ रही। वो शांत बैठे। थोड़ी देर में आवाज आई, नमो नमः नमो नमः, जय हो जय हो जय हो। और देखा कि तेजोमय स्वरूप से कुआं के बाहर आ गए। तो उनका इतनी देर कैसे लगी? बोले गुरुदेव जो ही कुआं में गया तो साकेतपुर धाम के राम जी के पार्षद आए और मुझे साकेतपुरी ले गए। वहां राम जी का मुझे प्रसाद पवाया, दर्शन हुआ, और आपकी कृपा से गुरुदेव में निहाल। अब सबके मन में ललक लगी कि यार राम जी के दर्शन के लिए तो बाबा जी बने थे, अगर हम गुरुदेव की बात मान लेते, प्राण अर्पित कर दिया तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर दुर्गति हो सकती है, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आप कुमार्गगामी हो सकते हैं, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आपका अहित हो सकता है, लग सकता है, लेकिन जितनी कृपा होती है वो गुरुदेव की आज्ञा में होती है। बहुत कठिन है जब गुरुदेव अपमान करे हम सह जाए। एकांत में अपमान करें तो चल जाएगा, सभा में अपमान करें गुरुदेव वो हम सह जाए, तभी माना जाएगा कि हम शिष्य हैं। सभा में अपमानित कर रहे हो, हाथ जोड़े, बिल्कुल मेरे मालिक जैसा आपका, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका दास हूं, इतना भाव, मैं आपका हूं। बेमतलब अपमानित कर रहे हैं, फिर भी हाथ जोड़े, जी जी जी, तुम नीच हो जी, तुम अधम हो जी, वही दरवाजे पे बैठ। ऐसे को भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसे को कहा जाता है जीवित मर जाए उलट आप में समाये, जैसा गुरुदेव चाहे। ये गुरुदेव ही कर सकते, भगवान नहीं। भगवान को करना होता तो बहुत जन्मों से हमारे हृदय में बैठे अब तक कर दिए होते। इसीलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़ करके गुरुदेव को इसीलिए कहा गया कि जो काम भगवान हृदय में बैठ के नहीं कर सके, वही भगवान गुरुदेव के रूप में जब बाहर आए तो सब बात बन गई। तो गुरुदेव को भगवान से श्रेष्ठ मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो चलता है, वही बहुत जल्दी श्री जी का कृपा पात्र बन जाता है। लाडली जी उसे दुलार करने लगती है। सौम्या जी फरुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सच्चा और आज्ञाकारी शिष्य कौन होता है? जो अहंकार को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। सच्चा और आज्ञाकारी वही है जो अहंकार को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। अहंकार ही बुद्धि चलवाता है। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा बोले तो हम लोग अपने गुरुदेव से कैसे बात करने लगते हैं? गुरुदेव ने कोई आज्ञा करी, ऐसा महाराज जी आप नहीं समझते हो, देखो आप ऐसे से। गुरु के वचन ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है, शास्त्र है। गुरु के वचन शास्त्र है, ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है। अगर वो कहते हैं तो तुरंत उस पर अमल करना, ये हमारे सौभाग्य का विषय होगा। ये संसारी लोग नहीं जानते हैं। जब संत आज्ञा करते हैं तो विशेष कृपा करके आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं करते। हम उनकी बात नहीं करते जो दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, जो नाना प्रकार के वेश धर कर इस वेश को बदनाम करते हैं। हम उनकी बातें नहीं करते, हम संत की बात कर रहे हैं। संत जब कृपा करते हैं तो कोई आदेश करते हैं, संत जब कृपा करते हैं तो कोई उपदेश करते हैं। उस समय अपने मन को एकाग्र करके, अहंकार का त्याग करके उनकी बात मान लेनी चाहिए। जो गुरुदेव की आज्ञा पर चलता है, गुरुदेव के इशारे को समझता है, उसे भगवत प्राप्ति कोई दूर है क्या? वो तो भगवत प्राप्त ही है, क्योंकि अपने साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप गुरुदेव को सामने देखता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। जो शिष्य गुरुदेव की आज्ञा में बुद्धि लगाए महाराज जी, उसका क्या? उसमें पतन होने की संभावना है। गुरुदेव की आज्ञा में बुद्धि लगाने से पतन होने की संभावना है, क्योंकि वो बात समझ में नहीं आएगी। हमारी बुद्धि प्राकृतिक है, मानुषिक है। गुरुदेव किस धरा की आज्ञा दे रहे हैं, और हमें अगर अपनी बुद्धि का भरोसा होता तो अब तक कल्याण हो जाता ना। तो दो ही चीजें तो हमें फंसाए हुए, मन और बुद्धि। तो भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशया। हे अर्जुन, यदि तुम अपना मन और बुद्धि हमको दे दो
मेरे में लगा दो तो तुम मेरे में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम गुरुदेव को अपना मन और बुद्धि प्रदान करते हैं। देखो, हम सांसारिक संबंधों का इतना महत्व रखते हैं, भाई के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए, और गुरु साक्षात परब्रह्म, वहां बुद्धि लगाए, वहां बुद्धि लगाए। गुरुदेव करुणा करके कोई आदेश कर दिए, वहां हम बुद्धि लगाए तो हमारे पतन का मार्ग हो जाएगा। बिनहि विचार करी शुभ जानी, गुरुदेव के लिए आया है, बिनहि विचार करी शुभ जानी। विचार करने का अवसर नहीं गुरु आज्ञा पर, लेकिन संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। लेकिन गुरुदेव के लिए, गुरुजनों के लिए, माता पिता प्रभु गुरु कह वाणी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। तो गुरुदेव की आज्ञा होते ही उस पर विचार किए बिना तत्पर हो जाना चाहिए। कुछ चेष्टाएं ऐसी होती है जो हमारी समझ में नहीं आती है, तो हम बुद्धि को ही दे देते हैं, हम समझने की चेष्टा ही नहीं करते। हम आपके हैं, जैसा चाहो वैसा आप आज्ञा करो, वैसे हम आपकी सेवा में रत हैं, सब काम बन जाए। यार, ये शरीर गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, इसका क्या महत्व है? ये मन अगर सही मार्ग में नहीं चला तो भूत प्रेत दुर्गति को प्राप्त होगा। ये तन मन की कोई ताकत नहीं है कि भगवत प्राप्ति कर दे। ये गुरुदेव की कृपा से अगर तन मन समर्पित हो गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा सस्ता सौदा है। तन मन तो हमने संसार को करोड़ों बार दिए और आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। एक बार मन गुरुदेव को दे दो, देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम धन की बात इसीलिए तीसरे में नहीं कहते कि तुम कहोगे कि धन की बात हम नहीं कहते। धन तो बहुत गौर चीज है। तन और मन उनकी आज्ञा हुई वैसे चलो। क्रिया प्रधान तन और संकल्प प्रधान मन। तन और मन गुरु। धन तो एक गौर चीज है, धन का कोई महत्व नहीं है, धन का कोई महत्व नहीं है। ये सब कूड़ा करकट है। तुम्हारी समझ में बहुत महत्व होगा, गुरु कृपा से हमारी समझ में इसमें और रद्दी कागज में कोई अंतर नहीं। इससे भोग सामग्री मिलती, इसलिए धन का महत्व है। ये धन का क्या महत्व है? 2000 रुपए के एक अटैची नोट दे दिए जाए, आप क्या करोगे? एक ही दोगे रद्दी कागज की में। क्यों? क्योंकि अब उसकी भोग सामग्री नहीं मिलती। भोग सामग्री मिलती है इसलिए धन का महत्व है। तो भोग सामग्री इसलिए प्रिय लगती क्योंकि इंद्रियां चंचल है। इंद्रियां चंचल इसलिए है कि अज्ञान है। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सब बात बन जाए। इसलिए गुरु की आज्ञा में रहो। वही अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले, ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले गुरुदेव बड़े कृपालु, बड़े कृपालु। कृपा कर देते हैं, उनकी आज्ञा पर रहो, सब मंगल हो जाएगा।